हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी 9। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निकाय। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय स्थित है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च। भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को जाना जाता है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास का अधिकार। सभी मानव अधिकार सभी व्यक्तियों में अंतर्निहित है, क्योंकि तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के संविधान में काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43 में। अब चल भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 39 डी में। अब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कौन सा अनुच्छेद विश्राम एवं खाली समय का अधिकार की व्याख्या करता है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24 में। अब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में प्रत्येक व्यक्ति तथा उनके परिवार के लिए उपयुक्त जीवन स्तर का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25(1) में। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में देश की लोक सेवा प्रवेश का अधिकार दिया गया, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25(c) में। अब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 में। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार दिया गया है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 में। भारत में संविधान के भूतलक्षी दंड विधि के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में। अब भारत के संविधान में एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड के विरुद्ध अधिकार दिया गया, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 में। राष्ट्रीय शब्द पहली बार उल्लेखित है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। वेद का अर्थ है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषार्थ। भारतीय कला स्वर्ण कला है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य काल। उसके बाद से चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। उसके मेघदूत के लेखक हैं, इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, कालिदास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, शाक्य। हमारा शास्त्र में राज्य के कितने अंगों का चर्चा किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 16। उसके बाद से कौटिल्य का एक अन्य नाम क्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगुप्त। शैक्षिक संस्कार के रूप में
प्रतिविन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपनयन संस्कार। शहीद बिस्मिल्लाह को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर के कारखाने में। उसके बाद से हरित प्रभाव किसकी अधिकांश के कारण है? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। आगे चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। भारतीय संस्कृति के किस अनुच्छेद में लुक नियोजन के विषय में आवरण की समानता का प्रावधान किया गया है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 में। रक्त का थक्का बनना किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी रोग। तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलिप। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। महात्मा बुद्ध पुत्र का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राहुल। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, 16 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी, 10 जनवरी। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।